Welcome to my YouTube channel. This is first chapter of NCERT Social Science Class 6th. अगर आप इस लास्ट वीडियो नहीं देखे हो देन मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि जो सोशल साइंस है 6th क्लास का NCERT इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उसमें से जो थीम ए है मतलब इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 थीम्स। जो थीम ए है इट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, थीम बी एंड सी रिलेटेड टू history, and theme D is all about polity, theme E is economics। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, इट्स ज्योग्राफी। पहला टॉपिक है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ओके, यहाँ में कुछ लिखा हुआ है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्पेरिकल। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। ये किसने कहा था? सेड बाय आर्यभट्ट। वैसे आर्यभट्ट कौन है? ही वॉज ए मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग कौन कौन सा पीरियड में ही वॉज प्रेजेंट? गुप्ता एम्पायर में। एंड ही वॉज बॉर्न इन पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना। वो गुप्ता एम्पायर के टाइम में वो ही वॉज प्रेजेंट। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे वो एक मैथमेटिशियन थे। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी बाद में, जब हिस्ट्री आएगा इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था इसमें, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो व्हाट इज मैप, हाउ टू यूज इट, मैप का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एंड अर्थ के ऊपर एक लोकेशन को कैसे हम लोकेट करेंगे। हाउ आर लोकल टाइम कैसे क्या है, एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे वेरी होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप कोई सिटी या फिर कोई एरिया को घूमने के लिए जाते हो तो आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच सम प्लेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा मैप है। आप ट्रेन से रेलवे स्टेशन आ गए, यहाँ से यू हैव टू गो टू फॉर एग्जांपल से बैंक। कैसे जाओगे? इधर किसी से पूछोगे या फिर यू विल सी द मैप। मैप आपको दिखा देगा कि फॉलो ये वाला रूट, ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे कुछ, या फिर कोई भी ऐसे रूट ऐसे दिखा देगा कि ऐसे आप बैंक जाओगे। ठीक है, तो मैप हम क्यों यूज करते हैं? फॉर लोकेटिंग ए प्लेस और गेटिंग डायरेक्शन, इसलिए हम मैप यूज करते हैं। ठीक है, ये मैप का डायरेक्शन है, ये से दिया हुआ देखे मैप। अगर आप कोई भी ऐसे मैप को देखोगे देन ऐसे डायरेक्शन दिया होगा जो परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स जो आपका पेज का जो अपर पोर्शन है, टुवर्ड्स ऊपर जो एरो इंडिकेट हो कर रहा है। एक सेकेंड, ये जो ऊपर का एरो इंडिकेट कर रहा है इट्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखेंगे, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है ईस्ट। नॉर्थ का राइट में है ईस्ट। आप नॉर्थ के फेस नॉर्थ टुवर्ड्स, व्हेन यू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, आपका जो राइट होता है वो होता है ईस्ट। नॉर्थ का ऑपोजिट में होता है साउथ, और ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट। ये एक थंब रूल है, याद रखो। ठीक है, ऐसे कोई भी मैप को अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है तो हमेशा जो टॉप पोर्शन रहता है दैट्स नॉर्थ, नॉर्थ का राइट में है। यू आर फेसिंग नॉर्थ देन योर राइट साइड, व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ योर राइट साइड इज ईस्ट, एंड नॉर्थ का ऑपोजिट में इट्स साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट इज वेस्ट, और व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ योर लेफ्ट साइड इज वेस्ट। ठीक है, मैप में ऐसे डायरेक्शन को हम दिखाते हैं। ठीक है, मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड, इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। ये मोस्टली आपको डायरेक्शन दिखाता है, रास्ता दिखाता है, गाइड करता है कि आपको अपना डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचे। ठीक है, अह, ये मैप है, कुछ एक टास्क दिया है, ये आप कर लो। ब्लू कलर एरिया का क्या है? ब्लू कलर एरिया मोस्टली ब्लू कलर में हम वाटर बॉडीज दिखाते हैं। ये है ब्लू कलर एरिया, ये जो है ना ब्लू कलर एरिया, इसमें हम मोस्टली भी डिनोट द वाटर बॉडीज ऑफ एरिया। पॉन्ड हो, लेक हो या फिर कोई रिवर हो, उसको हम ब्लू कलर में दिखाते हैं। ठीक है, मैप क्या है? डेफिनेशन है, मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। डेफिनेशन, नो नीड टू बाय हार्ट, याद रखना जरूरत नहीं है, 2 लाइनें ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, रटना।
जरूरी नहीं है। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया। द एरिया में बी स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, बिगर एरिया भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। लार्ज एरिया हो सकता है जैसे कंट्री लाइक इंडिया, और इवन द होल वर्ल्ड। आप देखो ना, वर्ल्ड मैप भी आता है, ठीक है ना, तो वर्ल्ड का भी मैप बन सकता है। करेक्ट। आप मैप में कैसे देखते हो ना, मैप हमेशा टॉप व्यू रहता है। आप ऐसे, ये एक एरिया है, आप टॉप में से ऐसे देखते हो, उसको एक पेपर में रिप्रेजेंट करते हो, इट्स कॉल्ड टॉप व्यू। सो मैप हमेशा टॉप व्यू रहता है, आप ऊपर से देखते हो कोई भी चीज। ये एरिया है, आप ऊपर को देखे, इसको आप पेपर में से रिप्रेजेंट कर दिए। ये एक एरिया है, यू आर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, उसको यू रिप्रेजेंटेड इट इन ए पेपर, इट्स कॉल्ड मैप। मैप हमेशा टॉप व्यू होता है। एटलस क्या है ना, एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। आप ऑक्सफोर्ड एटलस आप यूज करते हैं, तो एटलस क्या होता है ना, इट्स ए कलेक्शन ऑफ मैप्स। मैप्स बहुत टाइप के रहता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है ना, नेचुरल फीचर्स होता है। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स क्या होता है, जैसे माउंटेन्स, ओशन, रिवर, ये सब नेचुरल फीचर्स है। ये एक फिजिकल मैप में रहता है। फिजिकल मैप में क्या शो करता है ना, नेचुरल फीचर्स। ये फिगर 5.2 में है, ये देखिए, ये एक फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा गया है हमें, यहाँ पे ऊपर है देखिए हिमालयास, यहाँ पे हिंदू कुश है। करेक्ट। और यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, रिवर्स इंदस, ये झेलम, चेनाब, रवि, बीच, सतलज, सरस्वती, रिवर चंबल, गंगा रिवर, ये सब रिवर दिखाया गया है। फिर यहाँ पे विंध्यास माउंटेन नहीं दिखाया गया है, बट इट्स ए फिजिकल फीचर्स। मैप इज शोइंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री, सो इट्स कॉल्ड नेचुरल फीचर्स दिखाया गया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए फिजिकल मैप। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि सॉरी कहाँ गया, हाँ, और एक होता है जिसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाई देता है ना, कंट्रीज, स्टेट्स, उसका बाउंड्री, सिटी, ओके, यूनियन टेरिटरीज, ये सब दिखाया जाता है पॉलिटिकल मैप में। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉलिटिकल मैप दिखाता हूँ। सॉरी कहाँ गया, एक सेकंड। यस, यहाँ पे देखिए, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी, जम्मू, ये सब दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये सब दिखाया गया है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये दिखाया गया है, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज दिखाया गया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिकल मैप। ओके। थर्ड टाइप का एक मैप है जिसको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। थीमेटिक मैप्स मतलब स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे दिखाया गया हो, उसको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यस, ये है थीमेटिक मैप। इसमें क्या दिखाया गया है ना, यहाँ पे लिखा है मैप ऑफ द समन मेन सेटलमेंट्स ऑफ द इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इंदस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, उसको दिखाया गया है ये टोटल एरिया में। ये एक थीमेटिक काइंड ऑफ मैप है, ठीक है, ये थीमेटिक मैप है। बट जो मेन जो मैप है आप बोल सकते हो, वो है फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में मोस्टली दे शो नेचुरल फीचर्स, एंड इन पॉलिटिकल मैप्स दे शो कंट्रीज, स्टेट बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स, एंड ऑल्सो मोस्टली उसमें कंट्री और उसका बाउंड्री, स्टेट उसका बाउंड्री, यूनियन टेरिटरी उसका बाउंड्री, ये सब दिखाते हैं, काइंड ऑफ पॉलिटिकल फीचर्स दिखाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन पॉलिटिकल मैप। मैप का तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जैसे डायरेक्शन, मैं आपको जो बता दिया, नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन शो हो रहा है, एंड सिंबल्स, आगे आएगा सिंबल क्या है। मैप का एक स्केल होता है, ठीक है ना, मैप का एक स्केल रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं,
ये कौन सा है? 5.2 करेक्ट, हाँ। ये देखिए, ये एक मैप है, ठीक है, इंडिया मैप। इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो इतना छोटे से एरिया में कैसे आ गया? इंडिया तो बहुत बड़ा है ना, इट्स ह्यूज। तो छोटे से मैप मतलब छोटे से पेपर में कैसे आ गया? इसको ना हम स्केल के थ्रू लाए हैं। स्केल क्या होता है, आइए जानते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, कुछ लिखा गया है। ये मैं तो आपको बताया था, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ, व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ योर राइट साइड बिकम्स ईस्ट। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट में वेस्ट। ये क्या है? 500 किलोमीटर कुछ दिया गया है। ओके, तो हम ऐसे दिखाते हैं कि मैप में, ये अगर हम डिस्टेंस आप देखोगे, जो बुक में एक्चुअल डिस्टेंस वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग ये है कि ये मैप में 2.5 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 500 किलोमीटर इन रियल लाइफ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? कोई भी ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लो यहाँ से यहाँ तक, ये अगर 2.5 cm है मैप में, देन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस रियल लाइफ में इज 500 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, ठीक है। 2.5 कहाँ से आया ना? नॉर्मल यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर आप एक्चुअल रियल बुक में देखोगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये चीज यहाँ पे लिखा गया है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक हो? देखो, in chapter 5 is the textbook, the scale is represented in the bottom of left corner by a ruler 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler which measures 2.5 cm in the printed map, ठीक है, 2.5 cm in the printed map corresponds to 500 kilometer on the ground. ओके, तो क्या है स्केल ना? रिप्रेजेंटेशन होता है मैप का, उसका हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी बोलते हैं, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर उसका हम बोलते हैं। मैप में 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर इन एक्चुअल डिस्टेंस। अगर मैप में 5 किलोमीटर हुआ तो मैप में ये दोनों डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया, तो रियल लाइफ में होगा 1000 किलोमीटर। उसका हम स्केल बोलते हैं। ओके, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, the actual distance between the 2 points represented on the map depends on the scale the map is using। ठीक है, मैप का बहुत टाइप्स का आता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टाइप्स आता है मैप्स का, जैसे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ये से टाइप का आता है। मोस्टली छोटा छोटा टाउन को हम स्मॉल स्केल में दिखाते हैं। टाउन जब रहता है, टाउन या फिर सिटी को हम स्मॉल स्केल में दिखाते हैं। और जो बड़ा रहता है, लाइक जैसे इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, उसको हम लार्ज स्केल में दिखाते हैं। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये सर्वेइंग का पार्ट है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैं बस एक जे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैप का स्केल क्या समझ गए? हो गया करेक्ट? नाउ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? मैं आपको बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। उसको हम कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ बताया ना, डायरेक्शन क्या होता है ना, नॉर्थ द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे देखेंगे देन आता है, देन ईस्ट, देन साउथ, देन वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स, इस इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट क्या कौन सा होगा? नॉर्थ और ईस्ट का बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होता है, ये बीच वाला ये 45 डिग्री। इफ दिस इज 90 डिग्री देन उसका मिडिल क्या होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ, साउथ ईस्ट सॉरी, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ऐसे हो गया। इसको हम डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है सिंबल्स। क्या होता है ना, मैप में हम जब कोई चीज को दिखाते हैं तो ऐसे लिख नहीं पाएंगे बड़ा वाला, ठीक है ना। ये पूरा पोस्ट ऑफिस ऐसे ऐसे लिखेंगे मैप में, जगह नहीं होगा, ठीक है। रिवर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा जगह नहीं होगा, इसलिए थोड़ा उसको रिप्रेजेंट करके हम छोटा छोटा इमेज में दिखा देते हैं। उसको हम सिम्बॉल्स बोलते हैं, ठीक है। मैप का ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। जैसे है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, हम उसको ऐसे सिंबल की तरह दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये एक
रेलवे लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक ब्रॉड गेज लाइन है, ये मीटर गेज लाइन है, ठीक है। इस पे सॉरी सॉरी, ये रेलवे लाइन है, ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज है, ये एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रेलवे स्टेशन। ये रोड से, ये मेटल रोड है, ये ऑन मेटल रोड है। जैसे जैसे यहाँ, वैसे यहाँ पे है रिवर, ये वेल, ये पॉन्ड, कैनल, ब्रिज, ऐसे बहुत सारे सिंबल हम करके मैप्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को दिखाते हैं, ठीक है। सिंबल्स इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैप। ओके, नाउ अर्थ के सरफेस के ऊपर हम एक पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ना, हमारा अर्थ ना गोल है, इट्स स्पेरिकल, नियरली स्पेरिकल। स्पेरिकल तो नहीं, नियरली स्पेरिकल, बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, इट्स लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स। जो अर्थ हमारा से गोल है, उसमें पोल, दोनों पोल पे थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसे दबा हुआ है, और इक्वेटर में थोड़ा सा बल्जिंग है, फुला हुआ है इक्वेटर में। इसलिए इट्स ए नॉट ए परफेक्ट स्पीयर, बट मोस्टली हम जब अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम मोस्टली वी कंसिडर इट एज ए स्पीयर, हम कर देते हैं स्पीयर, ठीक है। थोड़ा सा इजी होगा हमको हर चीज कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो एक स्पीयर को ऐसे नॉर्मल पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि स्पीयर को ऐसे खोल के पूरा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑरेंज को, आप उसका स्किन निकाल दो, पेपर के ऊपर ऐसे रखो, वो नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा, बीच में से ऐसे टीयरिंग हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना। सो इट्स डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट स्पेरिकल अर्थ ऑन ए शीट ऑफ पेपर, दैट्स व्हाई ये वी यूज ग्लोब्स। ग्लोब्स क्या होता है ना, ग्लोब्स भी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, बट वो भी ऐसे गोल रहता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे गोल रहता है। इनफैक्ट ग्लोब इज द परफेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अर्थ। अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो मैप है, ग्लोब इज द परफेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है। इस चीज को हम ग्लोब बोलते हैं, गोल होता है ये, ठीक है। ग्लोब ये एक स्पीयर होता है, वो चीज है। मैप एक हम ड्रॉ करते हैं अर्थ का एक स्पीयर के ऊपर, एक, ये देखिए इसके ऊपर हम ऐसे अर्थ का मैप को ड्रॉ करते हैं, इसको हम ग्लोब बोलते हैं, है ना। ए ग्लोब विल बी बेटर, ए ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन ए फ्लैट मैप। बट स्टिल अगर हम कोई चीज को कोऑर्डिनेट, कोई एक चीज को हम लोकेट करना चाहे, फॉर एग्जांपल अर्थ का कोई भी फीचर को ऐसे लोकेट करना चाहे मैप, एक प्लेन के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, देन वी यूज कोऑर्डिनेट्स। ग्लोब तो है, इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। हम पेपर, हमको अर्थ को पेपर के ऊपर दिखाना ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिखाना है, एटलस में दिखाना है, मैप में दिखाना है, तो पेपर में कैसे दिखाएंगे? तो फॉर दैट वी यूज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट अभी क्या होता है, आपको पता होगा, रो एंड कॉलम, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट है रोस एंड कॉलम। यहाँ पे रो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर को कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट को लोकेट करना है। क्या है ये ना, E5, मैं बोल दूंगा E5, आप पता लगा, देखो यहाँ पे E है, इधर 5 पे हो गया, ये हो गया, ये वाला E5 हो गया। ये जो चेस बोर्ड हो गया, ये चेस बोर्ड, ये वाला चेस यहाँ से यहाँ गया है, तो आप बोलोगे कहाँ से कहाँ गया है ना, ये गया है D2 से, दिस इज D2 करेक्ट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, D2 से D4 गया है, करेक्ट, ठीक है ना। ऐसे हम लोकेट करते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। वी कॉल दिस एज कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल एक हो गया ये रो, ये परपेंडिकुलर हो गया कॉलम, ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, हम एक एरिया, हम एक जगह को, हम एक मैप में एक पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। वन पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड, ठीक है। कोऑर्डिनेट का दो पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या बोला आपको, ये कौन सा जगह है, D4, D4, ठीक है। एक पार्ट हो गया D, दूसरा हो गया 4, एक दूसरा कंपोनेंट हो गया 4। D कौन सा है, कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है D, ये वर्टिकल कंपोनेंट है D,
फोर कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो डी फोर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, ये है डी टू। ये वाला मैं, ये वाला छोड़िए, ये वाला क्या मैं बोला था, ये वाला क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ, एफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, फाइव, ये है एफ फाइव। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है उसको मैप में हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाला का हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे मैं आपको बताया था, ठीक है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये सेल को कैसे आइडेंटिफाई करें। वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, इट्स बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज सिक्स, ठीक है। तो ये होगा बी सिक्स, बी सिक्स। ओके, तो लैटिट्यूड है इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो जब हम ग्लोब पे कोई चीज को या फिर मैप में कोई चीज को आइडेंटिफाई करें, वी यूज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, दूसरा इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है लैटिट्यूड, वर्टिकल कंपोनेंट है दैट्स कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आप ये ग्लोब्स को देखिए, ग्लोब को देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो लाइन दिख रहा है, दिस लाइन, दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। ये जो लाइंस दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बिगिंस फ्रॉम 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर रिवॉल्व्स अराउंड द होल अर्थ, मेक्स डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, एज शोन इन दिस फिगर। ये देखिए, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, जो कि 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। दिस इज आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे होता है, फिर ऐसे ऊपर ऊपर रीडिंग बढ़ता बढ़ता है, ठीक है। दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, देन 90, 90 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। यहाँ पे मैक्सिमम एंगल होता है लैटिट्यूड का, विच इज 90 डिग्री, नॉर्थ पोल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही साउथ की तरफ रहता है 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, वैसे 90 डिग्री साउथ मैक्सिमम एंगल होता है, ठीक है। ये जो टोटल सर्कल बनता है ना, ये सर्कल पे कोई भी पॉइंट मैक्स एंड 10 डिग्री विथ सेंटर ऑफ अर्थ और 10 डिग्री विथ इक्वेटर, ठीक है। इसको, ये सर्कल का कोई भी पॉइंट के आप लोकेट करो, इट मैक्स 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसका हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, और इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ठीक है। एंड लैटिट्यूड का दूसरा नाम है पैरेलल, हम उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या फिर ऐसे पैरेलल भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम डिग्री पे एक्सप्रेस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री एट इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। लैटिट्यूड के हिसाब से ना क्लाइमेट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड और क्लाइमेट चेंजेस। इक्वेटर जो एरिया रहता है वो मोस्टली हॉट रहता है, क्योंकि जो सन रे डायरेक्ट वहां पे मोस्ट मोस्ट ऑफ द ईयर वहां पे डायरेक्टली वहां पे गिरते हैं, दैट्स व्हाई ये हॉट एरिया है, उसको हम टॉरॉइड जोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के टुवर्ड्स नॉर्थ या फिर साउथ जाएंगे, उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं, मतलब जो मिडिल का रीजन रहता है, मोस्टली हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज रहता है, या फिर 30 डिग्री टू ऐसे रहता है 50 डिग्री तक, हम उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्यूरेट जानने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बाय हर्ट। हम बाद में इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, टॉरेड रीजन कौन सा होता है, एक्यूरेटली कौन सा होता है। टॉरेड रीजन तो इक्वेटोरियल रीजन होता है, उसको हम टॉरेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही फ्रिजिड रीजन एक होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल का हम फ्रिजिड रीजन बोलते हैं। फ्रिजिड, FRIGID, क्योंकि वहां पे हर चीज फ्रिज होकर रहता है, आइस वहां पे आइस फॉर्म में रहता है, वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है, फ्रिज होकर रहता है, इसलिए उसको फ्रिजिड रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्रिप्टिव करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, एज आई टोल्ड अर्लियर,
वर्टिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, उसका हम मेरिडियन भी बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूड एंगल को बोलते हैं, जो एंगल बनाता है ना उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एग्जैक्टली जो एंगल होता है वी कॉल्ड इट एट लैटिट्यूड। और वो जो पूरा लाइन बनता है ना, ये जो पूरा लाइन बन रहा है ना यहाँ पे, ये फुल लाइन इट्स कॉल्ड एज पैरेलल, एंड दिस फुल लाइन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, ये जो वर्टिकल आप लाइन देख रहे हैं, these vertical lines, these are called as longitude, sorry, meridians. Longitude angle होता है, latitude and longitude are angles, and parallel and meridian are lines. ठीक है, तो मेरिडियन जो वर्टिकल लाइन बना होता है उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन मोस्टली दिस इज ए हाफ सर्कल, फुल सर्कल नहीं होता है, देखो हाफ सर्कल कनेक्टिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हाफ सर्कल रहता है, लेकिन लैटिट्यूड वो फुल सर्कल होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन एक है, जैसे लैटिट्यूड में एक इक्वेटर होता है ना 0 डिग्री, लैटिट्यूड में है ना इक्वेटर ये वाला चीज 0 डिग्री, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट पासेस थ्रू ग्रीनविच, ग्रीनविच इस जगह का नाम है, लंदन के पास है, इन यूके में है वो। ठीक है, वो प्राइम मेरिडियन हम उसको बोलते हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यहाँ से इस तरफ जो है ये ईस्ट है, यहाँ से इस तरफ ये वेस्ट है। ठीक है, दिस साइड इज ईस्ट, दिस साइड इज वेस्ट। हमारा अर्थ कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है हमारा अर्थ। और जो दिन, जो डे लाइट कैसे पास होता है, ईस्ट टू वेस्ट पास होता है, ऐसे डे लाइट पास होता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दिन शुरू होता है, जो डे शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जापान, वो जापान से शुरू होचे होके धीरे 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 इस तरफ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, और जो अर्थ घूमता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो इल्यूमिनेशन होता है ना, सन का इल्यूमिनेशन, ये स्लोली रोटेट्स द ग्लोब ईस्टवर्ड, जो मैं आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है ना, जो अर्थ घूमता है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, इल्यूमिनेशन जो पास करता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। ठीक है, तो पहला दिन होता है जापान से, फिर धीरे धीरे एशिया, ऐसे कि यूरोप, देन यूएस में खत्म होता है। प्राइम मेरिडियन ये पास होता है ग्रीन, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच से पास होता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, हम उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं, फिर वहां से हम कैलकुलेट करते हैं ईस्ट और वेस्ट। जैसे हम देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क है उसका लॉन्गिट्यूड है 74 वेस्ट, मतलब प्राइम मेरिडियन से ये वेस्ट में है 74 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्टली दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीन न्यूज से इट्स दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट पे है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है। ऐसे ही टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। ओके, नाउ हो गया लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन भी हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो। एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, ये दोनों सेम लाइन है। ठीक है, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री, उसका हम वेस्ट इज नहीं बोलते हैं, उसको 180 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 360 डिग्री रहता है ना, ये टोटल 360, तो अगर यहाँ से 180 पकड़ेंगे, यहाँ से 180 पकड़ेंगे, तो सेम लाइन ही हो जाएगा ना। दैट्स व्हाई ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होगा, तो इसका ऑपोजिट में होगा 180 डिग्री मेरिडियन। ये ईस्ट भी है वेस्ट भी है, बट हम उसको नॉर्मली 180 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है, कंबाइनली दे फॉर्म कोऑर्डिनेट्स, उसका हम ग्रिड भी बोलते हैं। ग्रिड क्या होता है ना, ऐसे ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पास होता है, तो हम उसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ग्रिड ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें वर्टिकल कंपोनेंट होता है लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दिल्ली लाइस एट 29 नॉर्थ एंड 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका क्या मतलब है ना, अगर ये दिल्ली है, इट ये जो लाइन पास हो रहा है दिल्ली से, ये जो लैटिट्यूड है इसका है कोऑर्डिनेट 20 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट।
ठीक है, मतलब ये इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ में है, और प्राइम मेरिडियन जो ग्रीन इज मेरिडियन वहां से 77 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट में है। ठीक है, ग्रेट। क्या लिखा है ना, पेज फिगर 1.3 पेज 15 में shows the parallels of latitude in the meridian of longitude together on the globe as blue lines। ठीक है, जो मैं आपको ये दिखाया ये ग्रिड पैटर्न है, ठीक है ना, ऐसे क्रिस क्रॉस होके ग्रिड पैटर्न है। इसको हम देखो यहाँ भी लिखा है, इसको हम ग्रिड लाइन्स या फिर ऐसे ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक इमेज का रिप्रेजेंटेशन है। देखो इसमें बोला था जैसे ये है ग्रीनविच मेरिडियन, यानी कि दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये जो प्राइम मेरिडियन, दिस डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वैसे इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है डिटेल में। करेक्ट, सॉरी, एक सेकंड। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना, ये 1884 में डिसाइड हुआ था कि हम जो ग्रीनविच को हम एज ए प्राइम मेरिडियन कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, बट उससे पहले भी बहुत सारा ऐसे स्टैंडर्ड टाइमलाइन, हम सॉरी स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड हमने देखे हैं। जैसे इंडिया में था हमारा, ठीक है ना, इंडिया का प्राइम मेरिडियन था मध्य रेखा, उसको हम बोलते हैं मध्य रेखा, विच वाज पासिंग थ्रू उज्जैनी, जो कि करंट हमारा उज्जैन है, वहां से ये पास करता था। ठीक है ना, बरामिहिरा, ही वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर हु लिव्ड एंड वर्क देयर फॉर 1500 ईयर्स अगो, वो वहां पे काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये प्राइम मेरिडियन कॉन्सेप्ट आया है, ऐसा नहीं था। ये मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है जो कि 1884 में डिसाइड हुआ था टू कंसिडर ग्रीनविच एज प्राइम मेरिडियन फॉर इंटरनेशनल व्हाट डेट लाइन, आगे आएगा इंटरनेशनल टाइम जोन, उसके लिए दे कंसिडर ग्रीनविच एज प्राइम मेरिडियन। उससे पहले भी आप देखेंगे तो इंडिया में एक प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट था जिसको कि हम मध्य रेखा बोलते हैं, एंड दैट मध्य रेखा वाज पासिंग थ्रू करंट सिटी ग्रीन उज्जैन, वो उज्जैन से पास होता था। यहाँ पे वो वाला मैप में दिखाया गया है देश, ये जो है ना ये मध्य रेखा है। ठीक है, ये से उज्जैन से पास होता था। ये देखिए, ये उज्जैन से ये मध्य रेखा ये से पास होता था। उज्जैन के पास एक है माहिष्मति, बाहुबली में आप सुना होगा माहिष्मति, ये एक्चुअल टाउन है एक, वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, शायद ओमकारेश्वर वहाँ पे है। यस, उज्जैन में भी एक ज्योतिर्लिंग है, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, एंड ये महेश्वर, यहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग है, श्री ओमकारेश्वर, वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है। कभी टाइम मिले तो जाके घूम के आना। ठीक है, ट्रैवलिंग इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू गेन नॉलेज देन इधर रीड अ लॉट और ट्रैवल अ लॉट। ठीक है ना, सो पढ़ना लिखना तो होता रहेगा, बट ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो ट्रैवल करना जरूरी है। ठीक है, ये इंडिया का जो मैप है अपना, पॉलिटिकल मैप, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या लिखा है ना, इंडिया का जो बाउंड्री है 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री नॉर्थ पे खत्म होता है। ये वाला जो है यहाँ से ये वाला 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड खत्म होता है यहाँ पे, दिस इज 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे खत्म होता है। ये वाला 68 डिग्री ईस्ट होगा, सॉरी ये वाला 68 डिग्री ईस्ट, नहीं नहीं, ये दिस पोर्शन इज 60 डिग्री ईस्ट एंड दिस पोर्शन इज 97 डिग्री ईस्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एज ए रफ आइडिया याद रख लो। ठीक है ना, ओके। समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। टाइम जोन के लिए मोस्टली लॉन्गिट्यूड इज रेस्पॉन्सिबल, और टाइम जोन बनता है ना वो लॉन्गिट्यूड से बनता है।
ठीक है, हमारा अर्थ गोल है, करेक्ट, गोल है। तो 24 आवर में अर्थ एक रोटेशन बना देता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री इन 24 आवर्स, करेक्ट। 24 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 360/24 इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में अर्थ को लगता है 1 आवर। वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, 15 डिग्री पर आवर। एक लॉन्गिट्यूड का 15 डिग्री जो, सॉरी, जो एक 15 डिग्री मेजरमेंट एक लॉन्गिट्यूड इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। क्या मतलब है इसका? देखिए, टाइम जोन ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम, हमारा जो सन रे है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको 1 आवर लगता है। ये क्या है? लैटिट्यूड है। ये देखिए, ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। दिस इज 0 डिग्री, 15 डिग्री यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है ना। हम ये टोटल को ऐसे टाइम जोन ऐसे ले लेते हैं, या इधर ये 15 डिग्री वेस्ट के आसपास, 0 डिग्री के आसपास ये टाइम एक जोन है। इसको हम एक ही टाइम, मतलब यहाँ का टाइम एक होगा, सेम टाइम इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक सन रे को आने के लिए इट टेक्स 1 आवर। तो ऐसे करके हमारे जो अर्थ को ना, वी हैव डिवाइडेड इनटू, ये देखिए, 24 टाइम जोन्स। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। ये जो एक एक है ना, ये इंडिया का, सॉरी, ये इंडिया का जो पास होता है, इंडिया का जो टाइम जोन लाइन यहाँ से पास होता है, ये टोटल इंडिया का एक टाइम जोन है, ठीक है। तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ठीक है। उसके हिसाब से काम होता है। सबसे ज्यादा टाइम जोन शायद रसिया में, हाँ ये करेक्ट, रसिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, बहुत वाइड है ना, देख रहे हो ना, ये टाइम जोन है। तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ओके। तो हर 15 डिग्री में 1 आवर टाइम इलैप्स होता है। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, आप इसे याद रखो, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको याद रखो, ठीक है। तो तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर इलैप्स होता है, ठीक है। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम देखेंगे, अगर हम टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट जाते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, देन 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री, ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। तो एवरी 15 डिग्री में हमारा 1 आवर लोकल टाइम, जो ग्रीनिश टाइम से हम पीछे चले जाएंगे। हम ईस्ट मतलब पीछे जाना है, सन ऐसे ट्रैवल करना है ना, तो ईस्ट जाएंगे तो पीछे जाएंगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 12 PM है, नून एट ग्रीनविच में है, देन ये 1 PM होगा, एक 15 डिग्री ईस्ट, समझ रहे हो ना। अगर 12 बजा है, 12 PM ग्रीनविच पे, तो ईस्ट पे क्या होगा? इधर 12 हुआ है, ठीक है, सन रे अभी इधर आया है, इधर तो मतलब ये हमसे आगे है ना, ये सॉरी, ये ग्रीनविच से आगे है ना, लाइक पहले सन रे यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, तो ये इससे आगे है। दैट्स वाई यहाँ पे प्लस होगा, टुवर्ड्स ईस्ट जो होगा ना, ये प्लस होगा, टुवर्ड्स जो ईस्ट होगा ये प्लस होगा, मतलब प्लस 1 आवर। तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 PM होगा। ऐसे ही 2 PM होगा एट 30 डिग्री ईस्ट, एंड जो 45 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? 3 PM होगा, करेक्ट। यहाँ पे 3 PM होगा, ऐसे टाइम लिखा है यहाँ पे। अगर इधर 12 AM बजाए, देन यहाँ पे 1 PM होगा, यहाँ पे 2 PM होगा, यहाँ पे 3 PM होगा। ये कितना है? ये 15 डिग्री है। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, सॉरी, ये 15 डिग्री ईस्ट है। ये रह नहीं रहा है स्क्रीन पे, भाई रुक जा स्क्रीन पे, अरे यार, हाँ हाँ ठीक है, हाँ देखो। तो ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री है। तो 15 डिग्री गैप पे यहाँ पे प्लस 1 आवर होगा, तो 1 PM है यहाँ पे। यहाँ पे होगा 2 PM प्लस 2 आवर, यहाँ पे होगा 3 आवर, 3 PM है यहाँ पे, करेक्ट। वैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे जा रहा है, पीछे चल रहा है ये वाला। सनरे पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा,
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ पे प्लस। 11 है, में यहाँ पे 2 घंटा माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 घंटा माइनस करेंगे। बहुत ही छोटा सा चीज, ये सब इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ऐसे देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इंडिया का देखेंगे तो वो जो ग्रीनिश टाइम से वहां से जो प्राइम मेरिडियन है ना, वहां से ये 5.5 मिनट्स, सॉरी 5 और 30 मिनट्स ये आगे है। 5.5 आवर्स अहेड फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। जी, ग्रीनविच मीन टाइम को हम जीएमटी लिखते हैं, और इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है वो जीएमटी प्लस 5.5। मतलब ग्रीनविच पे जो टाइम है हम उसमें प्लस 5.5 ऐड कर देंगे। 5 आवर 30 मिनट्स हम उसमें ऐड कर देंगे, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, ठीक है। बट इंडिया तो वास्ट है ना तो वहां पे यहाँ पे एक ऐसा चीज लिखा हुआ है, देखिए। अगर दो देर आर टू फ्रेंड्स, वन इज एट पोरबंदर गुजरात में, अदर एट तिनसुकिया असम में। तो पोरबंदर तो इधर है इंडिया मैप का। एक सेकंड में दिखा, हाँ ये देखो, पोरबंदर को शायद यहीं कहीं पे होगा। आई एम सो नॉट श्योर, आई एम सॉरी, मुझे ठीक से याद नहीं है। 300 का यहाँ पे है, तो ये तो बहुत एक डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ना इन दोनों का टाइम जोन, तो आप बताइए, यहाँ पे सन ईस्ट टू वेस्ट ऐसे सन रे पास होता है, तो पहले सन रे यहाँ पे आएगा, फिर इधर आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 3 बजा हो शाम का, मतलब वैसे तो टाइम जोन एक ही है, बट ये दोनों का जो सन रे डिफरेंस होगा वो 2 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। मैं जैसे एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहला सन रे आएगा, इधर सन रे बाद में आएगा, 2 घंटे बाद आएगा। दो, ठीक है, 2 घंटे में ऐसे ही बोल दिया। बट अगर हम देखेंगे तो ये दोनों का ना 30 डिग्री डिफरेंस में है। द लॉन्गिट्यूड डिफरेंस बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। 30 डिग्री मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा मजाकिया में यहाँ पे लिखा है कि बोथ आर स्पीकिंग ऑन द फोन इन लेट आफ्टरनून। द लेटर मतलब जो आसाम में है वो बोल रहा है कि सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क बट जो गुजरात में है वो बोल रहा है कि भाई इधर तो फुल डे लाइट है, इधर कुछ आफ्टरनून आफ्टरनून कुछ नहीं हुआ, इधर फुल डे लाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो पहले सनसेट यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री डिफरेंस है, और मैं आपको बताया था 15 डिग्री में 1 आवर होता है, 30 डिग्री में कितना आवर होगा, 2 आवर होगा। और हम देखेंगे ग्रीनविच से, ये ग्रीनविच 0 डिग्री, इधर से ईस्ट हो तो प्लस होगा, उधर हो तो माइनस होगा, वेस्ट हो तो माइनस होगा, ठीक है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बता दिया, जीएमटी प्लस 5.5, मतलब 5 आवर प्लस 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीन विच, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, मैं जो आपको बताया था, ग्रीनविच यही कहीं पे है, ठीक है ना। ये ऐसे ग्रीनविच है प्राइम मेरिडियन। देखो इंडिया का इतना टाइम जोन है, चाइना का +8 है, मतलब ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है वहां से +8 आवर। ये म्यांमार है, इसका +6.5 है। ये थाईलैंड ये सब एरिया का +7 है, पाकिस्तान का +5 है, ठीक है। ये कजाकिस्तान ये सब इलाका है शायद, यहाँ का +6 है, ठीक है। ये सब क्या दिखाता है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से ये इतना अहेड है। हम एग्जैक्टली इफ ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए प्लस है। अगर हम वेस्टर्न में जाएंगे, ईस्टर्न में ये प्लस है, वेस्टर्न में जाएंगे तो ये माइनस होगा, माइनस होगा। अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें, क्योंकि जो सनरे होता है ना वो ऐसे पास होता है। पहले सनरे जापान में होता है, फिर वो सनरे ऐसे अर्थ ऐसे घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, तो सनरे ऐसे चलता है जापान टू ईस्ट टू वेस्ट। पहले जापान में होता है, फिर धीरे धीरे से घूम घूम के इधर आता है। पहले दिन जापान में होता है, इसलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन हम बोलते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, सॉरी माई पेन टैब इज नॉट वर्किंग, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे जो टाइम जोन आप देख रहे हैं ना, जो प्लस साइन है, प्लस मतलब
प्लस मतलब ग्रीनविच जो यूके का ग्रीनविच मीन टाइम है उससे +5, इसका टाइम जोन ग्रीनविच मीन टाइम से +5 है, इंडिया का +5.5 है, चाइना का +8 है। ये सब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए प्लस है। अगर वेस्टर्न में जो है वो सब माइनस में होता है, ग्रीनविच से माइनस, क्योंकि सन रे ऐसे ट्रेवल करता है ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा पढ़ लो। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। जो मैं आपको बताया था कि एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं रहता है। ठीक है, सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और यूएसए आर टू लार्ज टू हैव ए सिंगल टाइम जोन। यूएसए हैज 6 टाइम जोन्स, रशिया हैज 11 टाइम जोन्स। बोला था ना रशिया का सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो रशिया का 11 टाइम जोन है। रशिया हैज 11 टाइम जोन्स, क्योंकि जो कंट्री जितना वाइड होगा ना, बहुत ही वाइड है ना, वो उतना लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके जाएगा, इसलिए टाइम जोन भी बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे रशिया में है 11 टाइम जोन्स, तो विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विथ लोकल टाइम। घड़ी को एडजस्ट आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेडलाइन। जैसे मैं आपको बताया था कि इससे गोल है, ये ग्रीनविच का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसका ऑपोजिट में एक है ना 180 डिग्री। ठीक है ना, ऑपोजिट में आपको बताया था 180 डिग्री है, उसको हम ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं बोलते, हम नॉर्मल ऐसे 180 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है ना, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। जो 180 डिग्री रहता है ना लॉन्गिट्यूड, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ का टाइम जोन क्या होगा, आप कैलकुलेट करके बताओ। आप बताओ कितना होगा उधर, कितना टाइम जोन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 0 डिग्री है, वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री टोटल हो गया। तो मैंने बताया था 15 डिग्री में 1 आवर, 180 डिग्री में कितना होगा 180/15, कितना होता है 12। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 12 आवर होगा। वही चीज लिखा है +12 और -12। अगर हम ऐसे देखेंगे तो +12 होगा, ऐसे देखेंगे तो -12 होगा, मतलब एक ही लाइन पे दो डेट होगा। एक ही लाइन पे हमको दो डेट देखने को लिए मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है ना, ऑलवेज रीड लाइन बाय लाइन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द जिस्ट of the topic very much clearly. As you can see on the map, the +12 and -12 time zones touch each other at this line. ठीक है, ये +12 है, ये सॉरी ये +12 है, दिस पार्ट, दिस -12 है। ये दोनों एक ही है, ये जो अलग दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन, ये लाइन सेम ही है, ये देखो। ठीक है, +12 -12 दोनों सेम ही लाइन है, यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो है +12 -12 दोनों सेम लाइन पे कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, इफ यू क्रॉस दिस बाय शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब ऐसे, ऐसे अगर आप क्रॉस करके जाते हो, इफ यू क्रॉस इट, ठीक है, ऐसे अगर इधर ऐसे घूम के क्रॉस करके जाते हो। ठीक है, इफ यू क्रॉस इट ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्टेड डे, एक डे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मंडे है तो संडे कर दो। ठीक है, क्यों, क्यों बता, आप सोचो क्यों। आपको बताया था ना, अर्थ ऐसे घूमता है, अर्थ ऐसे घूमता है, सॉरी अर्थ ऐसे घूमता है, सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अर्थ ऐसे घूमता है, तो डे पास होता है इससे, तो हम पीछे जा रहे हैं, तो एक डे मिस हो गया ना हमारा। है, समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर से समझा देता हूँ, ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ये सब चीज को। भाई हट जाओ, हट जाओ। ठीक है, नाउ देखो, अर्थ कैसे घूमता है, अर्थ घूमता है ऐसे, करेक्ट, वेस्ट टू ईस्ट। डे पास होता है ऐसे, करेक्ट, ईस्ट टू वेस्ट।
ईस्ट वेस्ट डे पास होता है। तो हम अगर यहाँ से ऐसे क्रॉस करें ये वाला लाइन को, तो हमको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो दिन है, अर्थ का रे ऐसे पास हो रहा है, यहाँ पे जो दिन है वो यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। वो लोग पीछे हैं यहाँ से, क्योंकि रे जो है ना सन रे से पास होता है। यहाँ पे वो दिन आया ही नहीं है जो दिन यहाँ से गुजर चुका है, इसलिए हमको एक पीछे दिन करना पड़ेगा। अगर वी क्रॉस ईस्ट टू वेस्ट, आइडियल को, इंटरनेशनल डे लाइन को हम अगर ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे, देन यू सब्ट्रैक्ट डे फ्रॉम मंडे टू संडे। इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, मतलब उल्टा ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे अगर क्रॉस करेंगे, हम उल्टा करेंगे, देन एड ए डे, यू हम एक दिन ऐड कर देंगे। क्यों? एक दिन हमारा खो जाएगा, वी विल लॉस्ट ए डे। क्यों? ये लोग पीछे जा रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये लोग पीछे जा रहे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आगे है, ठीक है ना। तो आप एक दिन स्किप करके आगे आगे आप अगर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो एक दिन आप स्किप करके आगे आ गए, इसलिए आपको अपना जिंदगी से एक दिन माइनस करना पड़ेगा। माइनस मतलब एक दिन आगे लेना पड़ेगा। तो यू एड ए डे, ठीक है, आप एक दिन ऐड करना पड़ेगा। संडे हो तो उसको मंडे कर लो। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेडलाइन अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट डेविएट्स इन प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू टू डिफरेंट डेट्स, ठीक है ना। ये ये आप थोड़ा सा डेविएशन देख रहे हो ना, यहाँ पे है, मिटा देता हूँ, सॉरी। ये थोड़ा सा डेविएशन देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो रीजन में है, ये जो डेविएशन ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी टाइनी कंट्रीज है, ठीक है, छोटे छोटे कंट्रीज है। तो अगर ये ऐसे सीधा चला जाएगा तो मतलब ये दोनों मिला के एक कंट्री हो रहे हैं, तो डिवाइड हो जाएगा ना, दो टाइम जोन बन जाएगा, एक ही कंट्री का दो टाइम जोन, टेंशन में हो जाएगा। इसलिए इसे डिवाइड किया है, क्योंकि टू रेस्पेक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और जो एक एक कंट्री को सिंगल टाइम जोन में रखने के लिए ये थोड़ा सा ऐसे डेविएट हो गया है, ठीक है। नाउ इसको हम देखेंगे, ये हमारा टोटल समरी है चैप्टर का। क्या है ना, मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन अर्थ, टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन अर्थ, ठीक है ना, वेदर स्मॉल और लार्ज, इंपॉर्टेंट है। मेन कंपोनेंट ऑफ मैथ, मैप क्या है ना, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। अर्थ का जो एवरी प्लेस ऑन अर्थ, उसका एक लोकेशन है जिसको हम ग्रिड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसको हम पैरेलल और मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं उसको? लैटिट्यूड बोलते हैं हम इसको। ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया ना, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसका हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लैटिट्यूड हमेशा एक सर्कल पूरा होता है, लॉन्गिट्यूड हाफ सर्कल रहता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड पूरा नहीं रहता है, वो हाफ सर्कल रहता है। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन। आइडियल जो होता है इंटरनेशनल डेडलाइन, लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री, जो कि प्राइम मेरिडियन का ऑपोजिट में रहता है, 180 डिग्री ऑपोजिट टू द, देखिए लिखा है प्राइम मेरिडियन। क्रॉसिंग द आइडियल चेंजेस द डे डेट बाय 1 डे, ठीक है। ग्रेट, चैप्टर हो गया खत्म। इफ यू वांट देन आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, नहीं होता है वॉच द वीडियो, ये जो टेक्स्ट है उसको पढ़ो, हो जाएगा। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना भी ये नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें। एक सेकंड, कर दूं क्या? ठीक है, कर ही लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? रिटर्निंग टू, अभी क्या लिखा है? रिटर्निंग टू पेज 10 फिगर 2 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, टेकिंग द स्केल टू बी 2.5 cm टू इक्वल टू 500 किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो ये यहाँ पे मेरे को बताया था कि जो मैप में ये डिस्टेंस अगर 2.5 है, देन रियल में ये 500 किलोमीटर होगा। सेम चीज यहाँ पे बोला है कि आप जाओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कहाँ से ना, फ्रॉम द एस्टुरी ऑफ द नर्मदा रिवर एंड एस्टुरी गंगा रिवर, ठीक है, उसको स्केल में ऐसे मेजर करके यहाँ से यहाँ तक, स्केल में से मेजर करके
सॉरी सीधा ऐसे सीधा मेजर करके जितना सीएम होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, जितना सेंटीमीटर होगा ना ये, अगर फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो कैसे करेंगे? वो जो यूनिटरी मेथड होता है, आपको बताया था कि 2.5 cm इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो 10 cm कितना होगा? 500 बाई 2.5 इंटू 10, 4 हो गया कितना? 2000 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये 10 cm है तो अब मेजर करो स्केल से कितना cm है, उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट्स 12 PM नून एट लंदन? क्यों? क्योंकि जो अर्थ घूमता है इट्स रोटेट्स फ्रॉम ये डायरेक्शन पे, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखो। बट जो सन रे पास होता है, जो डे पास होता है, सनलाइट पास होता है, वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। इधर घूमेगा तो लाइट यहाँ से यहाँ तो जाएगा ना, ऐसे ही तो होगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे जाता है। तो पहले जो सनलाइट आता है वो इंडिया में गिरता है, फिर 5:30 बाद वो ग्रीनविच पे गिरता है। दैट्स वाई इंडिया इज अहेड ऑफ 5.5 आवर्स फ्रॉम ग्रीनविच। दैट्स वाई अगर यहाँ पे 5:30 PM है, देन ग्रीनविच पे 12 PM लंदन पे होगा, लंदन के पास ग्रीनविच है। वाई वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप? भाई एक मैप में ना उसको प्रॉपर दिखाने के लिए हम इसे लिख नहीं सकते, जगह नहीं होगा, इसलिए सिंबल दिखा देंगे तो वो क्विकली हो जाएगा, एक ब्रीफली हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, आप देख लो, जस्ट एक क्विक व्यू ले लो, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ा दूंगा, आई मीन पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ये पहला चैप्टर था, नेक्स्ट चैप्टर भी शायद ज्योग्राफी होगा। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।